रजब भट्ट की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि कल जो व्लॉग आया है उसमें ईमान भाभी अपने घर आई हैं और बड़ी खुशी से उसकी बीवी को आप बजाय सल्यूट करने के कि उसने पूरा वो सर्वाइव कर रही है अपने शोहर के साथ, वो कभी अम्मा घर कभी इधर टाइम गुजार रहा है। बड़ी स्ट्रगल की बड़ी struggle। उन बच्चों को क्या कसूर थी, उनका गोल्डन टाइम उन्हें पता ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर क्या, पाकिस्तान में कहीं बीवी को लेके जा नहीं पाता वो। अब मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ जैसी मेरी बहू अल्लाह पाक सबको दे, मासूम बच्ची है, कुछ नहीं किसी को कुछ कैसे। मेरी गजल ने, मेरे रजब ने वक्त से पहले मैंने शुरू की, हम लोग फैक्ट्रियों वाले थे। रजब भाई के जो वालिद दादा बने, कितनी बड़ी खुशी, इससे बड़ी खुशी तो कोई नहीं होती। मैं कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा, वो टाइम आएगा। 8 महीने हो गए ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम मैं रजब भट्ट के घर मौजूद हूँ और आपको पता चल ही गया होगा रजब भट्ट की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि कल जो व्लॉग आया है उसमें ईमान भाभी अपने घर आई हैं और बड़ी खुशी से आई हैं। आए माली से पूछते हैं इनके बारे में क्या कहेंगी और कल ईमान भाभी जो आई हैं और अल्लाह ताला खुशियों वाला घर यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी माजी? ठीक ठाक है माजी? आपने भी वीडियोस देखी होंगी, बड़े लोगों ने कहा था कि जी ईमान और रजब की ये कंट्रोवर्सी हो गई, अभी तलाक हो रही है। लोगों ने तो बेसिकली सोशल मीडिया पे तलाक भी कर दी थी। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग आप? मैंने क्या कहना, मैंने कल भी लोग में यही कहा था, देखो बेटे किसी के घर को अगर आप तोड़ते हो ना तो उसका भी गुनाह आपको उतना जितना आप किसी का कत्ल करते हो। जी जी। आप लोग कोशिश करो कि वो बंदा, उसका घर, आप देखो जब से उसकी शादी हुई है 9वां महीना उसकी, वो बच्चा घर में कितने दिन रहा होगा? 5 से 7 दिन। ठीक है, बिल्कुल। उसने वो उसकी बीवी को आप बजाय सल्यूट करने के कि उसने पूरा वो सर्वाइव कर रही है अपने शोहर के साथ, वो कभी अम्मा घर कभी इधर टाइम गुजार रहा है। बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। क्योंकि देखो अगर शोहर घर पे नई शादी हुई है, पहला साल गोल्डन टाइम होता है। जी जी। उन बच्चों को क्या कसूर थी, उनका गोल्डन टाइम उन्हें पता ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर क्या, पाकिस्तान में कहीं बीवी को लेके जा नहीं पाता वो। तुम लोग बजाय इसके कि आप उसके लिए दुआ करो कि पाक परवरदिगार इन बच्चों के लिए आसानी पैदा कर, ये भी अपनी बीवी को पाकिस्तान से बाहर जहाँ चाहे लेके जा सकता है। उस बच्ची की किस्मत अल्लाह ने सब कुछ लिखा है, बिल्कुल ऐसे वो नहीं लेके जा रहा। अल्लाह पाक माओ बहनों का ये बनता है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां पैदा कर, ये अपनी बीवी को लेके बाहर जाए। उस बच्ची का हक है, उसके लिए अल्लाह पाक ने दिया है सारा कुछ, वो कर सकता है। तुम लोग ऐसा करो, दुआएं करो कि अल्लाह पाक इनको वो मौका मिले, ये बाहर जाए, ऐश करें, फिरें टूरें, जो इनकी किस्मत है वो करें। बिल्कुल ऐसे है ना, बनता ये मौका नहीं मिला। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी फैल गई शादी के बाद, बिल्कुल ऐसे रजब की एक भी FIR शादी से पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं, हमें पता ही है। मैं तो पुलिस वाले से डर जाती थी। और जैसी शादी हुई ठीक दूसरे दिन से हो गया, एक सिलसिला शुरू हो गया। अब बजाय इसके कि तुम लोग बच्चों को हौसला अफजाई, बच्चों को बेटी नहीं, आपने हिम्मत नहीं आने वाली, आपने हिम्मत नहीं, अल्लाह पाक सब ठीक कर दे, बजाय ये कहने के अच्छा जो ये लोग जो पेशेंट गोइयां कर रहे हैं उसमें तो एक मेरी एज की औरत है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अब मैं कभी ना कहूँ, अल्लाह ना करे मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मैं कभी ना कहूँ, अल्लाह पाक बेटियां सबकी सांझी होती है। मैं अपनी बहू की बात में, मेरी बेटी है, मैं कह रही, मैं कभी ना कहूँ कि अल्लाह ना करे ये हो गया वो हो गया। एक और लड़की सी है, उसको शर्म नहीं आती, खुदा का खौफ कर, उसने चीजें वापस करी। क्यों करे भी चीजें वापस? उसकी बर्थडे थी, माशाल्लाह गिफ्ट गए। हाँ, हमने वीडियो नहीं बनाई, उस वक्त वो कंफर्टेबल नहीं थी। गजल का कोई बात नहीं, उसकी बर्थडे प्रॉपर उसके मियां ने वहां से गजल कहा, गजल गई। मैं पाकिस्तान में नहीं थी, सारा काम हुआ। अब मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ जैसी मेरी बहू अल्लाह पाक सबको दे, मासूम बच्ची है, कुछ नहीं किसी को कुछ के। सिर्फ ये है वक्त अच्छा नहीं जा रहा। अब मैं उसको इस टाइम पे जैसी कंडीशन में वो है, क्या मैं उससे जिद लगाऊं कि तू अपने ससुराल में ही रह? क्या है ससुराल है, मेरा दोनों घर है। हाँ, जब हस्बैंड ही नहीं है तो फिर अब घर में शोहर नहीं। देखो मैंने इस बात को कहा था, अगर शोहर नहीं तो मियां बीवी आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो बच्ची निभाने वाली हालत में हो, अभी तो वो खुद ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे। अभी उसका वक्त वो है कि जहाँ उसका जी चाहे वो रहे, बिल्कुल ऐसे। उसको मैं घर कंफर्टेबल है वहाँ टेंशन नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो मैंने मेरी बेटी की जो ससुराल वाले उन्होंने मेरी बेटी को ऐसे रखा जैसे कसम से रखने का हक है, तो क्या मैं अपनी बहू को नहीं रखूंगी? लोग इधर कोई नहीं, मैं तेरे बाबा और मेरी बेटी है, बेटा वैसे बाहर है। अब जैसे वो चाहती है वो कंफर्टेबल अपनी अम्मा के पास है, तो वेल एंड गुड रहे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। अल्लाह पाक खैर का टाइम लेकर जब भी आएगा वो अपने घर आएगी। उससे पहले भी आई, अब ये कल आई है ना बच्ची है। और बताएं, वो जो कल आई है वो रजब भाई ने ही वो चीजें भेजी थी उस दिन, जो वो सूट पहन के आई थी ना, वो सूट जब मेरे बर्थडे पे ज्यादा मेहनत करो। जैसे मेरे बच्चे कहते हैं, मेरी गजल ने, मेरे रजब ने वक्त से पहले मैंने शुरू की, हम लोग फैक्ट्रियों वाले थे। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, ऊंच नहीं चाहती है, कोई बात नहीं, मैंने पीछे लोग कभी देखा 16,000 में भी रजब ने काम किया, अब अगर रजब ने पढ़ा नहीं तो मैंने उसको फारग नहीं रहने दिया काम कर। तो किस तरह से गजल ने अपनी डिग्री खुद ली है,
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ स्ट्रगल करो, अल्लाह पाक हो नहीं सकता कि आप लोग मेहनत करो अल्लाह आपको सिला ना दे, खिलाना वो दे, तो रहमान और रहीम है, वो तुम लोग इतनी सी मेहनत करते हो तुम्हें इतना सिला देता इतना देता है। वो काम करो जो जरूरी है। आप कहते हैं असल तिजारत रब से करनी चाहिए। अब जबरी कितनी दफा कह सकते, मेरी जितनी भी है ना मेरी तिजारत मेरे अल्लाह से है, अल्लाह से मैं अल्लाह से करता हूँ। करता है तो देखो ना पाकिस्तान में नहीं भी है, उसने जो जो काम शुरू किए वो हो रहे हैं। हो रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसे कि ही। पहले वो शो कर देता था अब वो कर नहीं सकता, नहीं अच्छी बात है। वो करने हैं उसकी माँ की। ये मैं बड़ी सख्त वाली माँ हूँ इस मामले के, जो काम आपने शुरू किया जो बेहतरीन काम वो करते रहो, ठीक है। मैं अब मेरा बच्चा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी फिक्र नहीं हुई जबली कोई फैसला गलत ना कर, मुझे पता था कि जो मैंने उसके दिमाग में फीड कर दिया वो चलेगा उस पे। तरबियत ही ऐसी आपने की उसकी। मेरी बेटी की मुझे कभी फिक्र नहीं हुई कि उसकी जगह पे मैं बोलूँ। वो माशाल्लाह माशाल्लाह उसके घर में अशरे होते हैं, उसकी सास ससुर दोनों माशाल्लाह कहते हैं जो गलत कहेगी हमने वही करना, मिलके चलते हैं। बिल्कुल वो मेरी बहू में सारी खूबियां हैं, वक्त गलत जा रहा है, जैसे वक्त ठीक होगा सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। कुछ वक्त गलत है, कुछ उनको बताने वाले भी गलत हैं। अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा बेटे। मैं सीधी सी बात कर, देखो कल मेरी बेटी आई, हमने वेलकम किया, खुशी से 2 घंटे निकले हम लोगों के सारे। जो मैं फंक्शन करना चाहती थी, मेरा दिल था मेरी बेटी आए, मैं उसकी गोद भराई करूं, सारे काम करूं। मैं कसम से मैं करबला से सीधी पाकिस्तान इसलिए आई, मैं अपने बेटे के पास जाती ना, जी जी बिल्कुल। मैं सीधी पाकिस्तान इसलिए आई अपनी बेटी के लिए कि मेरी ईमान पाकिस्तान में है, अल्लाह खैर से मेरा बच्चा आए, मैं जाकर गोद भराई करूं। मैं अपनी छोटी छोटी खुशी है, मेरा एक ही तो बेटा है आपका। मैं उसके 8 महीने 9 हो गए मैं उसके बगैर रह रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शदीद मुश्किल। कि मैंने अपनी जिंदगी घुमाई अपने बच्चों के और खैर भी एक बेटी एक बेटा ज्यादा होना आसरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। अब मेरे घर में कोई नहीं है, 2 मंजिला 3 मंजिला घर है और जाके देखो पूरा पोर्शन ऐसे वीरान है। अगर ये मेरे भांजिया भांजे भी ना आए तो क्या करें हम बुजुर्ग? कितनी देर टीवी देख रहे, कितनी देर नमाज पढ़ रही नमाज टीवी देख रहे, बाबा तेरी कभी उधर कभी जिंदगी थोड़ी हम लोग बर्दाश्त करें कि अल्लाह पाक एक टाइम तो वो भी लाएगा जैसे हम सारे इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह, और वो आएगा। हेटर्स को सिर्फ यही कहती बेटे ये ना करो, मेहनत करो जी जान से, इबादत समझ के, अल्लाह पाक तुम्हें सिले देगा। किसी की टांग खींचना, किसी के घर में गलत फहमियां डालना, किसी के लिए बुरा सोचना ना करो, ये अल्लाह को पसंद ही नहीं। आप अच्छे थंबनेल लगा के अच्छे तरीके से भी व्यूज मिल सकते हैं। देखो बेटे आप मेहनत करते हो, स्टार्ट करते हो, आपको थोड़े व्यूज आए, आपने और स्ट्रगल की व्यूज बढ़ गए, और स्ट्रगल की जी जी ऐसा ही है। बजाय वो है रास्ता आपका सीधा, उस पे आपको मिलना ही मिलना। जो आप टांग खींच करते हो वो एक दिन टांग खींच लोगे, जब 2 दिन खींच लोगे, 3 दिन बाद में फिर तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़नी है, तो बेहतर है पहले से कर लो। स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट आप लोग सच पे बुनियाद रखते हो, कभी तुम्हारी मंजिल दूर होती नहीं। ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो मैंने समझा मैं वही कहती हूँ। माँ जी इतनी बड़ी खुशी, आप दादी और वो रजब भाई के जो वालिद दादा बने, कितनी बड़ी खुशी, इससे बड़ी खुशी तो कोई नहीं होती। कोई नहीं, मैं कहती अपनी औलाद से बढ़ के औलाद की औलाद प्यारी होती है। और जब गजल आपी के घर पैदा होने वाली थी आयत, तब भी वो बाहर थे, आज उससे बड़ी खुशी है उनकी अपनी औलाद आ रही है दुनिया में। आपने देखा था ना, वो भी नहीं है, उसने वो सोने की छन्नी और चम्मच बनवाया था कि मैं इसमें गुड़ती दूंगा, तब भी मेरा बेटा वहां पे सड़क पे बैठा रो रहा थे। अब उसकी अपनी देखो, उसके बाद उसका बच्चा ही आ रहा है, तो वो बेचारा फिर बाहर बैठा। मैं कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा, वो टाइम आएगा। माँ जी 8 महीने हो गए ऐसे ही है, एक से निकलता दूसरे में करता कुछ नहीं है, वो उसको पता ही नहीं। मैं कहती हूँ ऐसा रजब ने किया है कि दुनिया उसके इतने खिलाफ है, कुछ समझ नहीं आती बेटे। मैंने सिर्फ अपने अल्लाह पे छोड़ा कि पाक परवरदिगार तू कहता है ना कि तू, मेरे बाप अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब कहते थे, तुम लोग अपना खुद रोज रात को जब सोते हो ना अपना हिसाब खुद कर लिया करो, तुम्हारा वो हिसाब आसान हो जाएगा। हमारी रूटीन है कि अल्लाह पाक कहाँ पे मैंने पूरा दिन में गलत किया तो मुझे माफ कर। सोने से पहले अपना हिसाब हम खुद लेते कि अल्लाह पाक हिसाब ले, उससे पहले खुद अपना हिसाब कर लो, ताकि तुम्हें वो हिसाब आसान लगे। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया बेटे, अपना हिसाब कर लो। अब अल्लाह पाक, मुझे अपने मालिक पे बड़ा भरोसा है, इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जब मेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसकी बीवी, हम दोनों भाई बाबा फिर वही खुशी की जिंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो पाक परवरदिगार उसको बचाएगा, अब तक बचाता आया है। बिल्कुल अल्लाह पाक ने उसको जो गलतियां की हैं आगे गलतियां ना करे इंशाल्लाह। मैं कहती जो देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुझे नहीं अभी तक पता कि मैं 61 साल की 60 साल की हूँ, मुझे नहीं पता। अगर उस बच्चे से कोई गलती हुई है, देखो हमारा ये बनता है कि हम कहेंगे बेटा ये गलत है, आपने ये दोबारा नहीं। अगर वो दोबारा करता है तो उसको पकड़ो। पहली दफा बताओ, उसको बताओ कि ये ठीक है, फिर उसको माफ करो, फिर उसको सजा दो। अगर वो बात नहीं आता देखो जब एक बच्चे को पता ही नहीं ये चीज गलत है, उसको बता दो, वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो करना। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती। मैंने अपने खुदा पे छोड़ी कि अल्लाह पाक मेरा तेरे पे तवक्कुल बहुत है, मैंने सारी जिंदगी तवक्कुल पे जी। मेरा एक ही बच्चा है, उसकी खुशी देखो कितनी बड़ी, और वो वहां पे बैठा है, भांजी की तरफ ऐसे ही रो रहा था अब भी,
اور میرا مالک کبھی کسی کے آنسو ضائع نہیں جانے دیتا. نہیں ضائع جانا, اور ایک ماں کے آنسو وہ تو واقعی نہیں جانا دیتے. اور یہ ہمارے ساتھ رجب بٹ کی والدہ موجود تھی, اور یہ ماں ہے, ظاہر بات ہے ایک ہی ایک بیٹا ہے, اور اتنی بڑی خوشی گھر میں آ رہی ہے, اس سے بڑھ کے خوشی کوئی بھی نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے ان کے غم میں آنسو بھی تو آ ہی جاتے ہیں, جیسے رجب وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے, ماں یہاں پہ بیٹھ کے رو رہی ہے, اور اتنی بڑی خوشی والا گھر ہے, لیکن یہاں پہ سب ویرانی ہے اس ٹائم. اور اللہ تعالیٰ وہ ٹائم بھی لائے گا. اپنے اوپر سوچ کے دیکھو کہ اس طرح کا ٹائم اگر آپ پہ ایسا ہے کہ اللہ پاک آپ کے بعد آپ کا بچہ ہی آ رہا ہو 30 سال کے بعد, اور بندہ اس کو دیکھ نہ سکے, اس کو گھٹی, میں نے کہا تھا رجب علی اپنے بچے کو گھٹی خود دے گا. غزل کو گھٹی, غزل کی بیٹی میرے رجب علی کو میرے ابو کی گھٹی, ایک تہجد گزار پرہیزگار میرا باپ, میں نے اپنے باپ کی گھٹی, اشرف بٹ میرے باپ کا نام, میں نے رجب کی گھٹی دی. غزل نے کہا میں نانا ابو تو اب نہیں ہے, تو رجب بھائی میری بیٹی گھٹ دے گا, نانا بھی گھٹی وہاں پہ کنورٹ ہو جائے. اب اس کا بھی یہی تھا. اب مجھے بتاؤ, مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے, کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ بہت جلد رجب بٹ کو پاکستان لے کے آئے, اور جو ان کے معاملات پوری ہیں عزت کے ساتھ لے کے آئے, اور جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سالو کرے, اور جو غلطیاں رجب بٹ سے ہوئی ہیں وہ نہ ہو. حسن شہباز کو اجازت ہے, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.